दोस्तों, एक बार एक टीचर ने अपने एक छात्र से पूछा, अगर तुम्हें रास्ते पर एक 100 रुपए का नोट और एक 50 रुपए का नोट पड़ा मिले तो तुम कौन सा नोट उठाओगे। वह छात्र अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने फट से उत्तर दिया, सर 100 रुपए का नोट। टीचर बोला, तुम मूर्ख हो। तभी टीचर ने यही प्रश्न दूसरे छात्र से पूछा। दूसरे वाले ने उत्तर दिया, सर मैं 50 रुपए का नोट उठाऊंगा। टीचर बोला, तुम और मूर्ख हो। यह सुनकर पहले वाले छात्र ने पूछा, सर आप ही बता दो हमें कौन सा नोट उठाना चाहिए। टीचर ने कहा, बेवकूफ, तुम दोनों नोट नहीं उठा सकते हो। अमेरिका में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पे पापा से नहीं मम्मी से साइन करवाता है, क्योंकि मम्मी थोड़ी लीनियंट होती है, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देती है। जापान में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तब वो डर के कारण रिपोर्ट कार्ड पर मम्मी से नहीं पापा से साइन करवाता है, क्योंकि वहाँ पापा थोड़े लीनियंट होते हैं, थोड़ा सा डांट कर रिपोर्ट कार्ड पे साइन कर देते हैं। लेकिन इंडिया में जब किसी बच्चे का रिजल्ट पुअर आता है तो वो ना पापा से साइन कराता है ना मम्मी से, वो खुद ही अपना आइडिया लगाता है और साइन कॉपी करने की कोशिश करता है। और इंडिया के भाई बहन इतने सपोर्टिव होते हैं कि वो भी कहते हैं, अरे ये तू क्या पापा के साइन कॉपी कर रहा है, मुझसे सीख, मुझे डिट्टो आते हैं। और ऐसे डुप्लीकेट साइन करके अपना जुगाड़ कर ही लेते हैं। एक कमरे में 5 दोस्त रहते थे। एक का नाम था पागल, दूसरे का नाम था बेवकूफ, तीसरे का नाम था दिमाग, चौथे का नाम था कोई नहीं, पांचवे का नाम था किसी। एक दिन कोई नहीं ने किसी को मार दिया। उस वक्त बेवकूफ बाथरूम में नहा रहा था और दिमाग घूमने के लिए गया था। तभी पागल पुलिस को फोन लगाता है, हेलो पुलिस, कोई नहीं ने किसी को मार दिया। तभी पुलिस वाला बोला, पागल है क्या? तो पागल बोला, हाँ मैं पागल हूँ सर। तो पुलिस वाला बोला, अरे बेवकूफ है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर बेवकूफ तो बाथरूम में नहा रहा है। तो पुलिस वाला बोला, अरे तेरे पास दिमाग नहीं है क्या? तभी पागल बोला, अरे सर वो तो घूमने के लिए गया है। तो पुलिस वाला बेहोश। जापान ने एक चोर पकड़ने वाली मशीन का आविष्कार किया। जब उस चोर पकड़ने वाली मशीन का एक्सपेरिमेंट अमेरिका में हुआ तो मशीन ने चोर को 10 मिनट में पकड़ लिया, और जब चाइना में एक्सपेरिमेंट हुआ तो मशीन ने चोर को 5 मिनट में पकड़ लिया, और जब आखिर में इंडिया की बारी आई तो 2 मिनट में मशीन ही चोरी हो गई भाई साहब। एक लड़का एक बिजनेसमैन के सैंडल चुरा के भाग गया। बिजनेसमैन ने फटाफट फोन निकाला और पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया। 2 पुलिस वाले उसके पास आए और पूछा कि कहाँ भागा है वो चोर। उसने उन्हें रास्ता बताया और पुलिस वालों ने उस चोर को पकड़ लिया। फिर पुलिस वाले उस चोर को सजा दिलवाने के लिए जज के पास ले गए। फिर जज ने कहा कि तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तो बताओ मरने से पहले तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। चोर ने कहा, मैंने ये नए सैंडल चोरी किए हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन्हें पहनकर कितनी तेज भाग सकता हूँ। जज ने कहा, ठीक है, तुम्हारी इच्छा मानी जाएगी। फिर चोर ने दिमाग लगाया और फर्राटे की तरह वहाँ से फरार हो गया। और फिर गाना बजा, बंदी हवा सा खाबो, उठी पतंग सा खाबो।